हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बल्बोपीडिया बॉयज़। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्यों गिराटीना रिक्रिएशन ट्रायो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे अभी तक 65% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो हमें गिराटीना के बारे में गेम्स में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आर्कियस ने 3 क्रीचर्स बनाए, टाइम, स्पेस और एंटी मैटर वाले हैं। घोस्ट, स्टील और वाटर टाइप 3 ड्रैगन्स हैं, और वो तीनों बहुत बुरी तरह रेज में चले गए। मतलब तीनों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो आर्कियस ने उन्हें शांत करने के लिए लेक गार्डियंस को बनाया, जो कि उन्हें मतलब कि शांत कर सकते थे। लेकिन कोई साइकिक टाइप पोकेमॉन घोस्ट टाइप को कैसे शांत कर सकता है? वो गिराटीना को शांत नहीं कर पाए, और इसलिए आर्कियस ने इसे बैनिश कर दिया डिस्टोर्शन वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि गिराटीना के पास दो फॉर्म क्यों हैं। एक है एंटी मैटर वाली फॉर्म, जो कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, और दूसरी है मैटर वाली फॉर्म, जो कि उसकी अल्टर्ड फॉर्म है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, मैटर और एंटी मैटर के बारे में। तो मैटर वो है जिसकी ग्रेविटी होती है और जिससे हमारे ब्रह्मांड की टोटल हर चीज़ बनी है, और एंटी मैटर वो है जिसकी मतलब कोई ग्रेविटी नहीं होती, उस पर खड़े भी आ सकते हैं, उस पर उड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई शेप नहीं होती एंटी मैटर की, वो हर वक्त शेप बदलता रहता है। और लास्ट थिंग, मतलब वो क्या कहूँ, अगर वो मैटर के साथ संपर्क में आता है तो दोनों चीज़ें तबाह हो जाती है, मैटर भी और एंटी मैटर भी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से, बिल्कुल अपोजिट। तो अगर हमें गिराटीना के बारे में पूरा जानना है तो हमें जानना होगा बिल्कुल शुरुआत में, जब वो बना था। तो जब वो बना था तो उसके पास एंटी मैटर की पावर दी थी आर्कियस ने, और उसकी ओरिजिन फॉर्म उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी। जब वो बना था तब वो ओरिजिन फॉर्म में ही था, और ओरिजिन फॉर्म उसकी पूरी की पूरी एंटी मैटर की बनी है, और वो हमारे मैटर वाले यूनिवर्स में नहीं रह सकता। इसलिए आर्कियस को उसे उसके एंटी मैटर की वजह से भी बैनिश करना ही पड़ा, वरना तो वो यहाँ रहता तो हर चीज़ तबाह कर ही रहता। और दूसरी चीज़, यूक्सी, मैस्प्रिट और अज़ेल्फ, तीनों लेक गार्डियंस उसे शांत नहीं कर पाए, क्योंकि वो उसे टच ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एंटी मैटर का है, और पूरा का पूरा पोकेमॉन यूनिवर्स टोटल हर चीज़ मैटर की बनी है। तो उसे शांत करना भाई बहुत मुश्किल है, और इसका इलाज निकाला आर्कियस ने। उसे एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जहाँ पे सब कुछ एंटी मैटर है। एंटी मैटर यानी कि ऐसी दुनिया जहाँ पे हर चीज़ का आकार बदलता रहता है, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल उल्टी है, और वहाँ की किसी भी चीज़ का कोई स्थायी रूप नहीं है, मतलब वो हर टाइम बदलती रहती है। जैसे कि ओरिजिनली डिस्टोर्शन वर्ल्ड, जैसे कि एनीमे में रिवर्स वर्ल्ड कहा गया है। और जब एंटी मैटर के साथ रहेगा तो कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जैसे हम मैटर में मैटर रहते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, वैसे ही। और इसलिए आर्कियस वहीं रहता है। और फिर आर्कियस ने गिराटीना को एक फॉर्म ऐसी दे दी जिससे वो जब भी हमारी मैटर वाली दुनिया में आए तो वो भी मैटर का बन जाए। तो उसे दे दी गई एक अल्टरनेट फॉर्म, जिससे वो हमारी दुनिया में आएगा तो मैटर का बन जाएगा, और उस दुनिया में रहेगा तो एंटी मैटर का। तो अगर कोई भी पोकेमॉन गिराटीना से लड़ने आए और गिराटीना जस्ट उसे अपनी ओरिजिन फॉर्म में टच कर दे, क्योंकि वो मतलब कि एंटी मैटर की बनी है उसकी वो फॉर्म, तो भाई उस मैटर वाले पोकेमॉन का क्या होगा ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा मैटर बिखर जाता है अगर एंटी मैटर से टकराता है तो भाई दूसरे पोकेमॉन की ऐसी तैसी हो सकती है। लेकिन एनीमे में ऐसा कुछ नहीं दिखता, पता नहीं क्यों। और अगर हमारे यूनिवर्स का कोई भी जीव उसके डिस्टोर्शन वर्ल्ड में जाएगा गिराटीना के, तो वो उसी वक्त मर जाएगा। लेकिन गेम में हमारा मेन कैरेक्टर इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसके पास ग्रीसियस ऑर्ब होता है, जो कि मैटर मतलब चेंज होने से रोकता है। तो ग्रीसियस ऑर्ब की वजह से बस हमारा मेन कैरेक्टर और सिंथिया डिस्टोर्शन वर्ल्ड में जिंदा रह पाते हैं गेम में, और हमारे पोकेमॉन्स भी, वरना तो कोई भी कैरेक्टर नहीं रह सकता डिस्टोर्शन वर्ल्ड में जिंदा। लेकिन एनीमे में ये मिस्टेक कर दी। एनीमे में ऐश आराम से गिराटीना की ओरिजिन फॉर्म के ऊपर बैठ के रिवर्स वर्ल्ड में घूम रहा है। ये एनीमे की बहुत बड़ी मिस्टेक है, और इसे अभी तक सुधारा भी नहीं गया। और साफ एक इंटरव्यू में बता दिया गया है कि गिराटीना और डिस्टोर्शन वर्ल्ड पूरा का पूरा एंटी मैटर का बना है। तो अगर तुम लोग ये डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि डिस्टोर्शन वर्ल्ड में हमारे यहाँ का कोई लो काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ का भाई मैटर ही उल्टा है, तो उसके वहाँ फिजिक्स के लोग काम क्यों करेंगे। और
वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, वहाँ का आकार हर वक्त बदलता रहता है, वहाँ पर जहरीले धुआं उड़ता रहता है हर वक्त हर जगह। अगर हमारी दुनिया में कुछ होता है तो वहाँ पे भी हो जाती है गड़बड़। तो वो बहुत ही अजीब दुनिया है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से मतलब कि अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी मैन्युफैक्चर करता है, थोड़ा सा भी एंटीमैटर मैन्युफैक्चर करता है, तो सारे मतलब मैटर के सारे पॉजिटिव चार्ज को रिवर्स में घुमा देता है, तो उसके बाद उन्हें एंटीमैटर मिल जाता है। पर उसे 1 ग्राम को भी संभालना इतना मुश्किल है, क्योंकि 1 ग्राम भी पूरे के पूरे 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया उड़ा सकता है। 1 ग्राम इतना ज़्यादा खतरनाक होता है 1 ग्राम एंटीमैटर। तो भाई गिराटीना तो पूरा गॉड है एंटीमैटर का, वो तो भाई तबाही मचा देगा। तो गेम वाइज देखा जाए तो भाई ये डियाल्गा पाल्किया से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये चाहे तो आर्कियस तक को, जो मैटर का बना है आर्कियस भी, उसे भी अपने एंटीमैटर से ख़त्म कर सकता है। लेकिन एनीमे में इसकी एंटीमैटर वाली पावर ही नहीं दिखाई, बेचारे को कमज़ोर बना दिया। वरना तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होगा भाई, आर्कियस के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन सकता है चाहे तो ये। लेकिन गिराटीना की पूरी पावर तभी दिखेगी जब उसके पास ग्रीसियस ऑर्ब होगा। एनीमे में एक बार भी उसके पास ग्रीसियस ऑर्ब नहीं हुआ, क्योंकि जब वो हमारी वर्ल्ड में आता है तो अपनी अल्टरनेट फॉर्म में बदल जाता है जो कि मैटर की बनी है, और जब वो रिवर्स वर्ल्ड में जाता है तो वो एंटी मैटर वाली फॉर्म में बदल जाता है। ऐसे तो भाई उसकी खतरनाक वाली तबाही नहीं दिखेगी। अगर उसकी तबाही दिखानी है तो उसको ग्रीसियस ऑर्ब पकड़ा हो, जिससे वो हमारी दुनिया में भी ओरिजिनल वर्ल्ड में अपनी ओरिजिन फॉर्म में रह सकता है। उसके बाद दिखेगी उसकी असली तबाही, कि वो बस एक एक टच में चीज़ें ख़त्म कर रहा है। इतनी पावर दिखा सकते हैं वो चाहे तो। और इसीलिए अल्टरनेट फॉर्म एक वो है डिफेंसिव फॉर्म, और ओरिजिन फॉर्म इसलिए एक आक्रामक फॉर्म है गिराटीना की, क्योंकि वो हर मैटर को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि साइरस भी डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में ज़िंदा रहा था, तो भाई उसके पास रेड चेन थी। और लास्ट थिंग, प्लैटिनम वर्जन में हमें बताया गया है कि आर्कियस ने उसे बैनिश नहीं किया, गिराटीना ने खुद बनाया है डिस्टॉर्शन वर्ल्ड। तो डायमंड एंड पर्ल की पूरी बात ही गलत साबित कर दी प्लैटिनम गेम ने। तो मतलब कि डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में जाने का रास्ता वहाँ खुलता है जहाँ पे मतलब गिराटीना पहले ही वहाँ का मैटर ख़त्म कर चुका हो, जैसे कि माउंट कोरोनेट की चोटी और टर्न बैक केव के अंदर का एरिया। वहाँ पे गिराटीना अपनी ओरिजिन फॉर्म में अपीयर हो चुका है, इसलिए वहाँ का एरिया मतलब कि टूट फूट चुका है, और वहाँ का मतलब मैटर बिखर चुका है, इसलिए वो डिस्टॉर्शन वर्ल्ड से जुड़ गया है रास्ते। तो गेम वाइज देखा जाए तो क्रिएशन ट्रायो में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिराटीना है, और एनीमे में बस ग्रीसियस ऑर्ब की वजह से गिराटीना अपनी पूरी पावर दिखा नहीं पाया, वरना वो डियाल्गा और पाल्किया को या किसी को भी बस ऐसे ही हरा सकता है। और सबसे पावरफुल मिथिकल पावर या माइटी पावर जो भी कहो, मेरे हिसाब से तो इसी के पास है, टाइम स्पेस या किसी को भी। ये तो मैटर तक को ख़त्म कर सकता है, तो टाइम और स्पेस का भी कोई वजूद नहीं मैटर के बिना।